हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। गर्मी फुल तरीके से पड़ने लगी है तो इसमें हर किसी को अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। हम ब्राइटनेस को छोड़ के लाइट कलर्स पे हम लोग आ गए हैं, चाहे वो घर हो चाहे हमारे पहनने के कपड़े हो। थोड़े थोड़े चेंजेस मैंने भी किए हैं और बहुत सारे काम के बीच जिस तरीके से मैं बताती हूँ ना कि ड्रिंक्स का जो मैं बताती हूँ, तो अभी काम से फ्री होके ब्रेकफास्ट हो गया है, पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है, कपड़े वॉशिंग में लगा दिए हैं, बेटी कोचिंग चली गई है और सब कुछ ख़त्म करने के बाद मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो लंच में आज बनाऊँगी काली उड़द की छिलके वाली दाल। उड़द की धुली हुई दाल और अरहर की दाल कॉमन है सभी घरों में। दाल चावल का जब नाम आता है तो अरहर की दाल ही बनती है, लेकिन प्रोटीन का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो दालें ही होती हैं। और जब बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से हमें उनको बनाना है कि बच्चे देखते ही उनको खाने लगें। तो आज मैंने ये कोशिश की है और बनाई है तोरई को भरवा स्टाइल में बनाऊंगी। बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खरीदते टाइम ही बच्चे मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन आज मेरी कोशिश है कि बच्चे इसको ज़रूर से पसंद करेंगे। आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और रूटीन सभी का वही होता है, नॉर्मल डेली उठना, ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों को रेडी करना। अगर बच्चे बड़े हैं तो बच्चे खुद से रेडी हो जाते हैं, फिर भी उनके लिए हमें तैयारियां बहुत करनी होती है। उसके बाद घर की क्लीनिंग, तो विदाउट मेड जब हमें क्लीनिंग करनी होती है, हमें पूरा अपना होमवर्क करना होता है, तब प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही थोड़े टाइम में हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के किस तरीके से एक बेहतरीन लंच और डिनर रेडी कर सकते हैं, बहुत सारे काम के साथ साथ। जैसे कि मैंने शुगर सिरप बनाया है, तो शुगर सिरप का क्या होता है कि जब कभी गेस्ट आ जाते हैं या खुद का ही मन करता है, और जब हम चिकनजी बनाने का मन करते हैं तो पहले चीनी को घोलते हैं, फिर नींबू काटते हैं, फिर उसकी बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो इसको हम कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी। जब कुछ गेस्ट ऐसे आते हैं जो को ज़्यादा टाइम नहीं होते हैं बैठने का, और हमें भी इतना टाइम नहीं मिलता कि हम उनके लिए अच्छी चाय कॉफ़ी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी हम उनको पेश कर सकें। तो जब हम ये छोटी छोटी तैयारियां करके रख लेते हैं ना, तो उस वक्त हमें बहुत सहूलियत होती है कि बस शुगर सिरप लिया और उसके साथ हमने कुछ आइस ऐड की और कुछ फ्लेवर्स ऐड किए और एक ड्रिंक बना के दे दिया। जैसा कि मैं फ्री होके बैठी हूँ, तो ये मैंने शिकंजी अपनी बना रखी है मसाले वाली। इसी तरीके से मैं अपनी डिटॉक्स वाटर रेडी करके रखती हूँ, तो काम करती जाती हूँ और उनको पीती जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में और दिखाती हूँ बहुत सारी तैयारियाँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि दूध पे जब मलाई आ जाए तो उसको तुरंत हटा दें, क्योंकि अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है ना, तो बहुत सारी आइस आ जाती है और मलाई हमें नहीं मिलती है। तो ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश मलाई ही मिली है। और ये आइसक्रीम के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आइसक्रीम का मैंने वीडियो पहले ही डाल रखा है, और ये नॉर्मल बता देती हूँ फटाफट से कि जब कभी बच्चे डिमांड करें और आपके घर में कोई भी फ्रूट हो, तो केले को ना एक पॉलीथिन में लें और फ्रीजर में रख दें, और उसके बाद उसको आप गाढ़ा दूध हो या गाढ़ा दूध नहीं भी होता है, तो अभी जैसे मैंने मिल्क पाउडर लिया, उसको थोड़े गर्म दूध में आप क्या कहते हैं घोलेंगे, तो मिल्क मेड के तरीके से वो हो जाएगा। और उसके साथ आप इसको पीस के और थोड़ी मलाई ऐड करके, चीनी ऐड करके, और इस तरीके का बैटर बना सकते हैं। और किसी भी नट से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। 5 घंटे लगते हैं इसको पूरा बनने में, और इतनी बेहतरीन बनती है ये, यकीन मानिए कि बिल्कुल मटका कुल्फ़ी फेल है। इसके आगे कोई नहीं कह सकता कि ये घर की बनी हुई है। इसको मैंने बना के दिया हुआ है फुल वीडियो। तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट में मैं सभी दिखा रही हूँ, क्योंकि पूरे वीडियोज़ यहाँ नहीं दिखा सकती, बहुत बड़े हो जाते हैं। तो जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, उनके वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही हैं आइसक्रीम स्कूप से। ये देखिए, आप चाहे तो गोला बनाइए, चाहे तो आप किसी भी शेप में इसको बना के खिलाइए। ये काली दाल आ गई, बहुत पौष्टिक होती है, छिलके वाली दालें
हमारे लिए बच्चों को ज़रूर खिलानी चाहिए। बच्चे बड़े जब कोई नहीं खाएं तो एक काम क्या करें कि दाल को थोड़े टाइम के लिए गलने के लिए रख दें, तो नरम मुलायम होके इसके छिलके उतर जाते हैं, और कुछ छिलके इसके बना लें तो दोनों ही टेस्ट हमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है शुगर सिरप बनाने की। तो हम 1 गिलास बनाएं या 10 लोगों के लिए बनाएं, तो शुगर की चीज़ें जो हुई, मीठी चीज़ें हुई, तो गर्मियों में मक्खियाँ बहुत आती हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, चींटियाँ भी फटाफट से आ जाती हैं। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है कि आप ज़्यादा सा अपने क्वांटिटी अपने यहाँ के लोगों के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने तो 1 लीटर का बनाया, यानी कि 1 किलो चीनी का बनाया है शुगर सिरप, और ये मेरे यहाँ हफ्ते भर भी नहीं चलने वाला है। इसमें अलग अलग फ्लेवर में आप बना के इसको रख सकते हैं, और ये काम जब आप छुट्टी वाला दिन होता है ना, तो उस दिन करें, तो उस दिन आप आसानी से इस काम को कर लेंगे, क्योंकि बर्तन बहुत हो जाते हैं और मेहनत भी इसमें थोड़ी लगती है। लेकिन इसका मज़ा क्या है कि जब मन हमारा होता है, बस 2 स्पून ऐड किया हमने, अब चाहे वो लस्सी हो, चाहे वो शिकंजी हो, चाहे कोई भी मॉकटेल हो, कॉकटेल हो, कुछ भी हो, तो एक सिरप से ना कई सारी चीज़ें हम बना सकते हैं बहुत ही आराम से और बिना किसी गंदगी के। मुझे अपनी किचन में क्या, पूरा घर ही मुझे बहुत क्लीन चाहिए, चाहे मैं कितनी भी बीमार हो जाऊं, मुझे घर बहुत क्लीन चाहिए। विदाउट मेड मैं अपना पूरा वर्क करती हूं, तो मैं ये छोटी छोटी सी चीज़ें करके रखती हूं, और किसी को भी आप फटाफट से ड्रिंक दे सकते हैं। और यहाँ पर ये लिया है लसोड़ा, या इसको कहते हैं लवेरा, आप जो भी बूंदी भी बोलते हैं। बहुत से लोग, बहुत शक्तिवर्धक होता है, दुबले पतले लोगों को शौक होता है ना कि थोड़ा मांस होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा करता है, बल वीर्य की वृद्धि करता है, और ये जो है कमजोरियों को भी दूर करता है। इसका अचार भी बनता है, इसकी सब्ज़ी भी बनती है। तो ये भी एक टिप है यहाँ पे कि जब हम मार्केट से बहुत सारी सब्जियाँ वगैरह ले लेते हैं, तो याद रखें कि जब हम लसोड़ा लेके आए तो 1 रात भी हम इसको रख देंगे तो ये पक्के पीला हो जाएगा। तो इसको उबाल कर रख दें और दूसरे दिन इसका कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ हल्दी डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया है, क्योंकि मैं इसकी बनाऊंगी सब्जी, थोड़ा सा बनाऊंगी अचार, अगर बच्चों ने खाया तो मैं इसको अभी ही किचन में तैयारी कर लेती हूँ। और जब तक मेरा ये उबला ना लसोड़ा, तब तक मैंने यहाँ पर तुरई को छील लिया है। दाल फूल चुकी है, 1 घंटा हो गया है इसको। अब इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, तो इसमें ना कालापन बहुत निकलता है, तो जब तक इसका पानी बिल्कुल साफ़ ना हो जाए तब तक इसको धुलते रहना चाहिए। तो अब बड़े बर्तन में कर लेती हूँ मैं ट्रांसफ़र, और देखिए कितना गंदा पानी है ये। और इसके ये छिलके भी हम फेंकेंगे नहीं, बच्चे स्मार्ट है तो हम भी स्मार्ट है। रेगुलर मसालों के साथ धनिया मिर्ची हल्दी लेके नमक के साथ इसको रख दिया है उबलने, और अब तोरई को काट लेती हूँ और इसको ना भरवा स्टाइल में बनाऊंगी। लेते ही ना बेटे का मुंह बन गया, मम्मा तोरई बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं उसको इस तरीके से बनाऊंगी। देखिए जब बड़े बच्चे कुछ भी नहीं खाते ना, तो हम लेडी ना थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं किचन में, तो सभी का पेट अच्छे से भर पाते हैं और कुछ डिफरेंट भी उनको दे पाते हैं। एक ही तरीके की सब्जी खा खा के भी बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी से, जब तक कुकर दे रहा है विसिल, मैं कर लेती हूँ तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे प्याज को छील लिया है, और ये देखिए इसका रूट पार्ट ये बिल्कुल निकाल देंगे, बिल्कुल भी नहीं हमें इस्तेमाल करना है, ये लॉस करता है। और कभी कभी ना इन दोनों गर्मियों में ही प्याज में ये ज़्यादा आते हैं, तो इनको भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारी डिश हो, सैलेड हो, अगर ये उसमें आता है ना तो सभी का टेस्ट खराब कर सकता है। और ये देखिए इस भाग को बिल्कुल भी हमें क्लीन कर लेना है। ये सब हम लेडीज़ों का ही काम होता है किचन में। और अब इसको लंबाई में मैं काट लूँगी। तो यहाँ पे बच्चों को ना सैंडविच चाहिए, और कुकर दे रहा है विसिल, तो सैंडविच में भी काम आ जाएगा, तड़का भी लग जाएगा और सब्जी भी बन जाएगी। अब छील लेती हूँ आम। तो आज ना एक टिप देती हूँ मैं आपको कि आम जब हम नॉर्मल छीलते हैं ना, कितना भी हम किचन साफ़ करते हैं, तुरंत मक्खियाँ आ ही जाती हैं। तो जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना, उसी वक्त इस आम को छील लें, और इसे हम खाने में, कुछ लोग ना प्यूरी की तरह इस्तेमाल करते हैं थोड़ा शुगर के साथ, कुछ लोग इसको ऐसे ही खाते हैं। ये देखिए बेटी का सैंडविच भी रेडी हो गया। और यहाँ पर अब धनिया भी काट लेती हूँ।
तो सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अब अपनी रिंग उतार करके आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि सब्जियां बनाने से पहले आटा लगा के रख देना है। आटे को अच्छे से लगा के बार बार बताती हूँ कि कुछ टाइम के लिए रेस्ट कराना चाहिए, जिससे हमारी रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं, फूली फूली बनती हैं। तो आटे को यहाँ लगा लिया है और अब इसको गर्मियाँ है ना, तो कपड़े से नहीं ढकूंगी, पॉलीथिन में इसको रख दूंगी। और यहाँ कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है, अच्छे से इसको गर्म करना होता है। कलर देखिए चेंज हो गया है। तो ले ली है मैंने हींग और प्याज। अब प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भुनने देना है, इसी के साथ ही ले लेना है हरी मिर्च को। बच्चे खाएंगे तो हरी मिर्च को बारीक काटा हुआ है। और अब ले लेंगे यहाँ पर लहसुन का पेस्ट। तो मैं पेस्ट ये बना के रखती हूँ और ये काफ़ी टाइम तक सेव रहते हैं और बिल्कुल बहुत प्यारी ताज़ी ताज़ी जैसे हम तैयार करते हैं ना, उसी टाइप की इसमें महक रहती है। और अब ले लूँगी यहाँ पे मैं अदरक का पेस्ट। तो अदरक का पेस्ट भी बना के रखती हूँ, मैं आपको दिखाया भी है। अब रेगुलर मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया और इसी के साथ टमाटर ले लिया है हमने। पानी नहीं लगाना है यहाँ पे, इस तरीके से आप बनाइए। और सौंफ ले ली है दरदरी कुटी हुई। अब तोरई ले ली है और अब इसके ऊपर ले लेंगे हम नमक। और तोरई को मैंने ये लंबा लंबा इसलिए काटा है कि हमें यहाँ देना है इसको भरवा वाला टेस्ट। भरवा में मसाले बहुत लगते हैं और टाइम भी बहुत लगता है, प्लस ऑयल बहुत लगता है। अब ले लिया है अमचूर पाउडर। अब इस सभी को मिक्स कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी ऑयल ज़्यादा है, फिक्र ना करिए। ऑयल जब हम ये बना लेंगे ना, तो इसको थोड़ा तड़काएंगे, हल्का सा पानी का छींटा देके ढक के लो फ्लेम बिल्कुल कर देंगे, सिम पे एकदम, और इसको पकने देंगे। अब दाल हो गई है रेडी। देखिए बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही खोलें कुकर को, बहुत एकदम पका हुआ दाना मिलेगा। बीच बीच में तोरई चला लेते हैं। अब तड़का कर लेते हैं रेडी। तो यहाँ पे वही रेगुलर तड़का है, इसमें कुछ भी नहीं है। हींग के साथ प्याज और हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट। हाँ, प्याज को ज़्यादा नहीं भुनने देना है। और टमाटर, बारीक कटा हुआ टमाटर ले लिया है। इस तरीके से बना के देखिएगा। तड़का जो दाल नहीं खाते ना बच्चे, वो दाल भी खा लेंगे। प्याज तो भून के ऊपर से डाल देते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता है। बहुत लोगों को देखा है ऊपर से प्याज ली, भून के डाल दी, लेकिन इस तरीके से करके देखें। और थोड़ा सा धनिया ना उबाल आते टाइम पे ही डाल दें, बहुत प्यारा फ्लेवर आता है दाल में। और ये यहाँ पे कर देती हूँ डेकोरेट इसको। अब इसको तो रख देते हैं हम एक साइड। अब देख लेते हैं तोरई को। तो तोरई यहाँ पे देखिए ऑयल आ गया ना ये ऊपर। अब जब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो बहुत पोलाइटली इसको रखेंगे। ऐसा बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें आराम से ये आ जाए। यहाँ चेक कर लेते हैं तोरई हमारी गली है या नहीं गली है। हरी सब्जियाँ अपना पानी रिलीज़ करती है, तो इसलिए ज़्यादा पानी मैंने नहीं लगाया, एक छींटा ही दिया है। बार बार फ्लेम दिखा रही हूँ, लो फ्लेम रखना है बिल्कुल, मसाले भुन जाएंगे। और अब इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे तो होगा क्या कि जब हम इसको सर्व करेंगे उस वक्त ऊपर ऊपर से सर्व करेंगे और ऑयल जो है ना वो नीचे बैठ जाएगा। ये ठंडा होके उस ऑयल को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और कहीं भी सब्ज़ी में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ दाल को कलर देने के लिए क्या करना है कि मुझे बहुत पसंद है सूखी लाल मिर्च ये दाल के साथ। तो सूखी लाल मिर्च ले ली है और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है। अब देखिए इसको देख के एकदम हो गई ना ढाबा स्टाइल में रेडी। इसी तरीके से हमें मिलती है ना ढाबे पे, होटल में, रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे दाल और तोरई की सब्ज़ी दोनों रेडी हो चुकी हैं। देखती हूँ आज बेटे को दोनों सब्जियाँ खिला पाती हूँ या नहीं खिला पाती हूँ, क्योंकि दोनों ही उसे बहुत नापसंद है। तो यहाँ पे दोनों रेडी हो चुकी है। तो अब कर लेती हूँ चपातियों का काम और फटाफट से बना लेती हूँ चपातियाँ। तो चपातियों में हम क्या गलती करते हैं कि कुछ लोग मैंने देखा है कैसरोल या कटोरदान जो भी होता है बर्तन, उसमें गरम गरम सेकते जाते हैं और रखते जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ऊपर वाली चपाती और नीचे वाली दो एक चपातियाँ बिल्कुल गीली हो जाती हैं और उनको कोई भी खाने को राज़ी नहीं होता है। तो क्या करना है, और ये यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ, मैं हमेशा कहती हूँ माँ अन्नपूर्णा होती है किचन में, जूठा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि त्योहारों पर हम भोग लगाते हैं, रोज़ भी भोग लगाते हैं। तो आटा जो बेलने वाला होता है उसको हम आटे के टीन में नहीं डाल सकते, इससे हमारा आटा जूठा माना जाता है। इसलिए अलग से टिफिन में निकाल के, किसी भी बर्तन में निकाल के आटे को रखते हैं। तो
ये हमारा आटा जूठा नहीं माना जाता है और इसी को हम बाद में इस्तेमाल भी कर लेते हैं। जब ये कम हो जाता है तो एक बार फिर छाना, फिर आटे में लगा लिया और नया आटा इसमें भर दिया। तो ये हो गया मेरा टिप। यहाँ पे रोटियाँ बेल बेल के फटाफट से सेक ली हैं और अब इसको मैं रखने का बर्तन आपको दिखाऊंगी कि मैं किस में रखूँगी। तो फ्लावर्स वाली जो डलिया टाइप आती है ना, उसको ले लेते हैं, या कोई भी आप बास्केट ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उस पर एक टॉवल डाल लीजिए, किचन टॉवल होना चाहिए, और उस पर फूली फूली चपातियाँ जब हम इस तरीके से रखते हैं ना, तो इनकी जो गर्म हवा है वो एकदम से हट जाती है और ये ठंडी हो जाती है। और जो हम कुरकुरी रोटियाँ सेकते हैं ना, तो उसमें लचीलापन भी नहीं आता है, रोटियों में कुरकुराहट भी रहती है। और इसके ठंडे होने के बाद हम इनको रख लेंगे कैसरोल में, एक दूसरा किचन टॉवल लगा के। तो यहाँ ये हो गया रोटियों के लिए टिप्स, और देखिएगा बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। करके देखिएगा ज़रूर इस चीज़ को। हमारी दादी नानियाँ पहले किया करती थी ना। और अब देखिए साथ ही साथ यहाँ पे ये कुछ एक बर्तन है, और अब बच्चे जाने लगे हैं बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए। तो बस मैं करूँगी शाम की तैयारी। बना तो रही थी लंच, लेकिन बच्चों ने सैंडविचेस खा लिए, तो कितने अब टाइम ये तक लंच आओगे? हमारा हो जाएगा डिनर। तो मार्केट भी जाना है और यहाँ शाम हो चुकी है। पक्षी अपने घर लौटने लगे हैं और मैं करूँगी किचन को साफ फटाफट से और होना है मार्केट के लिए रेडी। तो यहाँ मैंने ये सभी रख दिया है, फ्रिज में कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि अभी बहुत गर्म है ये, और बर्तन बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। विदाउट मेड करती हूँ मैं अपना काम, साथ के साथ अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, पूरा किचन क्लीन करके। और बस इस तरीके से गर्मियों में ज़्यादा रोशनी पसंद नहीं करती हूँ, दिन हो शाम हो कुछ भी हो। तो बस किचन मेरा काफ़ी बड़ा है, फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। अब जा चुके हैं हम लोग मार्केट की ओर। तो यहाँ पर दिखा दूँ मैं आपको कि आज दिखा देती हूँ अपने सिटी का जैन मंदिर। ये हमारे यहाँ का जैन मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, काफ़ी बीच में बना हुआ है। आप देखिए चलते जा रहे हैं और मंदिर पूरा अभी तक इसकी बिल्डिंग जो है समाप्त नहीं हुई है। और ये बस दिख रही होगी आपको, तो आगे बस स्टैंड है और ये यहाँ पे है ऑटो स्टैंड। कहीं के लिए भी कोई न्यू भी आता है ना, तो तुरंत यहाँ से सभी जगह के लिए 24 घंटे बस मिलती है, 24 घंटे ऑटोज़ मिलते हैं। कोई भी व्हीकल आसानी से आप ले सकते हैं। बहुत सारे चाट पकोड़े फ्रूट्स सभी कुछ यहाँ पे इजीली मिलता है। कोई न्यू भी आता है ना, ये है बस स्टैंड, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ना खाने पीने का ना किसी भी तरीके का। तो यहाँ पे मार्केट में बस जो बेटी ने ड्रेसेस लिए थे, तो एक ड्रेस उसको थोड़ा छोटा है तो उसको चेंज ही करना है, और इसके बाद कुछ वेजिटेबल्स लेने हैं, उसके बाद बस घर वापस होंगे। और हमारी ये बफेलो जो है फर्स्ट टाइम में मैंने देखा है कि रात में 8 बजे दूध देती है। तो अब घर वापसी हो रही है हमारी, 7:45 बज चुके हैं और फटाफट से जाएंगे दूध लेने के लिए और उसके बाद करेंगे हम डिनर। और आज लग रहा है कि पता नहीं बेटा खाना खाएगा भी या नहीं। तो बस पहुंच चुके हैं घर और आ गए हैं सभी चीज़ों से फ्री होके। बेटे के लिए कर रही हूँ प्लेटिंग, बड़े प्यार से बोला है उसने, मॉम बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो उसके लिए प्लेटिंग कर देती हूँ और देखती हूँ एक्सप्रेशन क्या होते हैं छोटे साहब के। तो यहाँ पे बड़े प्यार से दे दिया है उसको सजा के, अब देखती हूँ, और बताया नहीं है कि क्या है। और उसको जलाने के लिए ना एक मिर्ची भी डाल रखी है। वाह, मज़ा आ गया, पहली बार बेटा इतने प्यार से दाल भी खा रहा है और सब्जी भी उसने आराम से खा ली, तारीफ भी कर दी। अब कर देती हूँ बेटी के लिए प्लेटिंग, तो बच्चे जब खा लेंगे उसके बाद मैं भी अब खाऊंगी, और उसके बाद करूँगी मैं एडिटिंग, जो वीडियोज़ बनाती हूँ उस वीडियो की। और आप लोगों को कैसे लगे मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हैं। लेडीज़ों को अक्सर कहते सुना है कि विदाउट मेड हम काम नहीं कर सकते। अरे सब कुछ पॉसिबल है, हर कुछ हमें आना चाहिए। पता नहीं कब कौन सी परिस्थिति में हम कहाँ फंस जाएं, तो सभी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग ज़रूर से पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रील्स वाइब्स को।
और शेयर करें इसको फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ न्यूज़ पाइप को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।